तो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपको जो एक्सप्लेन करने वाला हूँ लविंग यामातो को लेवल 999 एपिसोड 2 है। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमें एपिसोड के शुरुआत में अकाने को सोते हुए दिखाया जाता है, तभी अचानक से उसकी आंखें खुल जाती हैं क्योंकि उसको किसी की बात करने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तभी अकाने अपनी आंख खुलकर देखती है और उसके सामने यामादा गेम खेल रहा था। और तभी यामादा ने अकाने से माफ़ी मांगी क्योंकि उसके बात करने की वजह से अकाने की आंख खुल जाती है। उसी तरफ अकाने एकदम हैरान तरीकों से यामादा कौन को देखती है और तभी अचानक से यामादा कौन अकाने की तरफ बढ़ता है और तभी अचानक से अकाने बेड से गिर पड़ती है। तभी अकाने को रियलाइज होता है वो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो गई थी पिछली रात को और अकाने को एहसास होता है कि उसकी स्किन भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज है। ऊपर से उसके सामने एक लड़का भी है। तभी वो सोचती है उसके साथ वन नाइट स्टैंड हुआ है। और उसी तरफ यामादा कहता है क्या सच में तुम्हें ये लगता है, और वहीं उसी वक्त वो अपनी रियल स्टोरी बताने लगता है कि कैसे पिछली रात को वो काफी ज्यादा ड्रंक हो गई थी और उसको अकाने को वहाँ से लेके आना पड़ा, प्लस वहाँ का बिल भी उसको भरना पड़ा, प्लस अकाने ने अपने कपड़ों पर उल्टी भी कर दी थी। यामादा को अकाने का कपड़ा भी धोना पड़ गया। ये सब सुनने के बाद अकाने काफी ज्यादा यामादा से माफी मांगती है। अकाने यामादा से कहती है कि वो सारे उसके पैसे रिटर्न कर देगी। वो पूछती है बाथरूम किधर है। वो उसकी तरफ जाने लगती है। हमें कहानी में आगे दिखाया जाता है कि अकाने फिर अपने घर जाने लगती है और उससे जाने से पहले बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगती है। फिर अंदर वो ये सोचती है कि कैसे वो एक लड़के से एक अपार्टमेंट के अंदर एक नाइट रह गई। उस बंदे से वो अभी एक दिन पहले ही मिली थी। फिर हमें आगे दिखाया जाता है जो अकाने वो अपने घर में होती है वो अपना स्किन केयर रूटीन फॉलो करती है। फिर उसको रियलाइज़ होता है कि जो उसका नेकलेस है उसके गले में नहीं है और वो कहीं खो गया है। ये जानने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और पूरा घर छान मारती है। वो कहीं पर भी नहीं मिलता। वो थक हार कर एक जगह पर बैठ जाती है और तभी वो अपने लैपटॉप को देखती है। याद आता है कि कैसे यामादा बताता है कि उसने अपने पूरे कपड़े पर उल्टी कर दी थी। जो यामादा है उसने उसके कपड़े धोए। तभी वो सोचती है जो उसका नेकलेस है वो यामादा के अपार्टमेंट में हो सकता है। वो अचानक से गेम ओपन करके ऑनलाइन हो जाती है और तभी हमें उसके गिल्ड मास्टर पूरी हिमी को दिखाया जाता है क्योंकि काफी ज्यादा चेयरफुल पर्सन थी। अकाने एकदम से लिस्ट चेक करती है और ढूंढती है कि जो यामादा है वो ऑनलाइन है कि नहीं है, लेकिन यामादा ऑफलाइन था। तो वो देख के एकदम से अपसेट हो जाती है। वो याद करती है कि इवेंट से जाने से पहले उसके पास नेकलेस था। तभी हमें पता चलता है वो नेकलेस उसको मिला कैसे था। नेकलेस उसके एक्स बॉयफ्रेंड का पहला गिफ्ट था। इस वजह से ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था अकाने के लिए और मेमोरेबल भी। दूसरी तरफ रूमी हिमी अकाने से पूछती है कि तुम काफी ज्यादा चिंता में हो, क्या प्रॉब्लम है, तुम मुझे बता सकती हो। ये सब सुनने के बाद अकाने काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो उसको सारी बातें बता देती है और ये सब सुनने के बाद जो रूमी हिमी है वो अपनी बातें स्टार्ट कर देती है कि कैसे उसके काफ़ी सारे जो फैन हैं उसको बहुत सारे गिफ्ट देते हैं और इसके वजह से उसके घर में जगह की कमी हो गई है। और जो अकाने है ये सब सुन के उसको कुछ नहीं समझ में आता और तभी वहाँ पर यामादा ऑनलाइन हो जाता है। अकाने उसको देख के एकदम से हैरान हो जाती है और उसको काफ़ी सारे मैसेज करने लगती है, लेकिन जो रूमी हिमी है वो उससे एकदम बात करने लगती है। और दूसरी तरफ जो अकाने वो काफ़ी सारा मैसेज करने लगती है यामादा को कि क्या कोई नेकलेस मिला है उसको उसके अपार्टमेंट में, लेकिन यामादा उसको एकदम डायरेक्ट से मना कर देता है और इसे देख के अकाने को एकदम से बुरा लगता है। और दूसरी तरफ यामादा और रूमी हिमी गेम के रिलेटिव बात करती है। तभी यामादा को उनके एक वेपन बॉक्स पे नजर जाती है जो ऐसा ही गिल्ड हाउस के सामने पड़ा था। और ये सब देखकर यामादा कहते हैं कैसे कैसे जो लोग हैं काफ़ी ज़्यादा केयरलेस हैं कि जो अपनी चीज़ है वो ऐसे ही फालतू की जगह पे फेंक देते हैं और ये एकदम ट्रैश की तरह है। और यहाँ पर जो रूमी हिमी है ये सब सुनकर उसको कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि उसको पता ही नहीं था ये सामान किसके थे। यहाँ पर जो अकाने है वो बिल्कुल बताने ही वाले थे कि ये सामान उसका है, पर यहाँ पर यामादा बहुत ज्यादा इंसल्ट करता है उसके ओनर की। यहाँ पर जो अकाने है वो बिल्कुल एकदम से सदमे में चली जाती है, पर यामादा यहाँ पर बेइज्जती करना छोड़ता नहीं है, वो लगातार करता रहता है बेइज्जती। पर यहाँ पर अकाने फिर भी बता देती है कि ये सामान उसका है और ये बात रूमी हिमी सुन के एकदम से शॉक हो जाती है। यहाँ पर जो यामादा है वो तभी भी बेइज्जती करता रहता है और ये सब सुन के रूमी हिमी एकदम से गुस्सा हो जाती है और शांत होने को बोलती है, लेकिन तभी अचानक से अकाने एकदम से लॉग आउट कर लेती है और ये देख कर रूमी हमें एकदम से परेशान हो जाती है। फिर आगे के सीन में हमें यामादा का घर दिखाया जाता है जहाँ पर यामादा अपना गेम छोड़ के जा रहा था। फिर उसके पैर के नीचे कुछ चीज आ जाता है। जब वो चेक करता है तो वो नेकलेस होता है और उस नेकलेस के 2 टुकड़े हो चुके थे। फिर हमें अकाने को दिखाया जाता है जहाँ पर वो एकदम गुस्से से सो जाती है और अकाने के सपने में हमें उसका बॉयफ्रेंड दिखाया जाता है और जो उससे कन्फेस करता है और उससे माफी भी मांगता है और उसे एक गिफ्ट भी देता है और उस गिफ्ट में से कोई और नहीं उसकी गर्लफ्रेंड निकलती है और अकाने का सपना एकदम चूर चूर हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि अकाने अपने
दोस्त मोमो के साथ रहती है और मोमो ये सब सुन के बहुत ज्यादा हंस रही थी। फिर उसकी दोस्त अकाने से पूछती है उस हॉट गेमर के साथ उस रात क्या हुआ था। फिर अकाने एकदम से मना करने लगती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। यहाँ पर फिर मोमो कहने लग जाती है कि अकाने बहुत ज्यादा बेवकूफ है, अपने एक्स बॉयफ्रेंड को अभी तक भुला नहीं पाई है, तक कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने नई गर्लफ्रेंड भी ढूंढ लिया है। पर जो अकाने वो अभी तक अपने एक्स बॉयफ्रेंड का गिफ्ट ही सोचती रह जा रही है। तभी अकाने मोमो को चुप होने के लिए कहती है और कहती है अब से वो अपने एक्स के बारे में बिल्कुल बात नहीं करेगी। फिर हमें आगे दिखाया जाता है जो अकाने वो अपने घर जा रही होती है और वो सोचती है कि आज घर पर जाके क्या करूंगी, क्योंकि वो गेम भी नहीं खेलना चाहती थी, क्योंकि अकेले गेम खेल के वो बहुत ज्यादा बोर फील हो रही थी। फिर उसकी नजर एक हाई स्कूल गर्ल के ऊपर जाती है जो अपना लव कन्फेस करती है। तो उसे ये देख के उसके पुराने दिन याद आ जाते हैं, कैसे उसने अपने हाई स्कूल के दिन में अपना फर्स्ट लव को कन्फेस किया था। अकाने को बहुत ज्यादा मजा आ रहा था ये सब याद करके। तभी उसे ये सुनाई देता है कि वो लड़का बोलता है क्या तुम्हारा हो गया। और ये आवाज वो सुन के समझ गई कि ये कोई और नहीं यामादा। और यहाँ पर यामादा उन लड़कियों को कहता है तुमने मेरा 7 मिनट वेस्ट कर दिया है, इतने टाइम में मैं एक डेमन किंग को हरा देता। यहाँ पर अकाने और वो दोनों लड़कियां एकदम से हैरान हो जाती है। ये सब कह के यामादा एकदम से जाने ही वाला था, लेकिन तभी अकाने उसको एकदम गुस्से से बुलाती है और वो उससे माफी मांगती है अभी तक के लिए। और वो बोलती है तुम काफी ज्यादा हर्ष थे। पर यामादा को ये सब बिल्कुल नहीं समझ में आता है। यहाँ पर जो यामादा है वो बिल्कुल नहीं समझ पाता है ये क्या हो रहा है। तब अकाने बताती है कि कैसे वो लड़की तुमसे कन्फेस की थी, पर यामादा को ये सब पता ही नहीं था। और ये सब देखकर अकाने एकदम से हैरान थी कि ये लड़का जो है एकदम गेमिंग में एकदम से डूब चुका है, कि इसे ये भी नहीं पता ह्यूमन नेचर कैसा होता है। और यहाँ से उन लोग जाने लगते हैं और जैसे इन लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं तभी अचानक से यामादा अकाने को कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता था। और ये सुनकर अकाने एकदम से हैरान हो जाती है और तभी यामादा वो उसका टूटा हुआ नेकलेस दिखाता है। अकाने नेकलेस देखकर बोलते हैं मेरा दिल पहले से टूट रखा था। तभी इन लोग अपने घर जाने लगते हैं, लेकिन जब उन लोग देखते हैं यहाँ पर बहुत तेज बारिश हो रहा था, लेकिन अकाने तब भी जाने लगती है। यामादा कुछ देर उसको देखता है और तभी अचानक से उसके पास भाग के जाता है और अपना अम्ब्रेला उसको दे देता है और वो उसको बोलता है जल्दी से घर चले जाना। और वो तुरंत फिर बारिश में भागते हुए जाता है। फिर आगे हमें सीन में दिखाया जाता है जो अकाने वो अपने बेड पे होती है और अपने टूटे हुए नेकलेस को देख रही थी। वो काफी ज्यादा उदास थी और तभी अचानक से बेल बजता है। जब वो चेक करते हैं वहाँ पर काफी सारा पार्सल आके रखा था और ये सब देख कर वो एकदम से शॉक हो गई थी। हमें दिखाया जाता है कि वो एक लेटर पढ़ रही थी। उसके माँ ने लिखा था उसका रूम है उसे एक रूम बनाया जा रहा था, इसलिए उसका सारा सामान उसको भेज दिया गया। ये सब पढ़कर वो एकदम से शॉक हो गई थी। हमें आगे दिखाया जाता है यहाँ पर मोमो आ चुकी रहती है अपने काम से डायरेक्ट उसके घर पर वो अकाने की हेल्प करने के लिए आई थी इन सब सामान को हटाने के लिए। लेकिन अकाने रोते हुए अपने फ्रेंड को बताती है कि ये जो सामान है ये सारे उसके लिए बहुत ज्यादा प्रीशियस हैं, इसलिए वो ये सारा सामान फेंकना नहीं चाहती है और इन सामान को एकदम अच्छे से रखना चाहती है। ये सब सुनने के बाद मोमो काफी ज्यादा गुस्से में थी। फिर वो बोलती है जो सारा सामान है वो एकदम से फेंक देगी। फिर हमें अकाने को काफी ज्यादा उदास देखा जाता है। यहाँ पर जो अकाने वो काफी ज्यादा उदास हो जाती है क्योंकि उसके जो सारे सामान थे वो लगभग मैक्सिमम फेंकने के लायक थे। पर यहाँ पर जो मोमो है उसके पास जाती है और उससे पूछती है यहाँ पर ये जो 2 चीज है नेकलेस और ये अम्ब्रेला, ये दोनों को क्या करना है, क्योंकि अम्ब्रेला एकदम नया था और नेकलेस टूटा हुआ था। और वो पूछती है इनमें से क्या फेंकना चाहती हो। और ये देखने के बाद अकाने एकदम से शॉक खड़ी हो जाती है और फिर वो सोचती है कि जो मेरे सारे प्रीशियस चीज है वो हमेशा के लिए वो अपने पास नहीं रख सकती है। फिर हमें दिखाया जाता है अकाने जो अपने सारे सामान है वो फेंक देती है एक टेडी बियर को छोड़कर। यहाँ पर जो मोमो काफी ज्यादा निराश हो जाती है अकाने को ऐसे देखकर और तभी उसको पेट करने लगती है। वो कहती है चलो ड्रिंक करने जाते हैं और वो उन लोग काफी खुशी खुशी जाने लगते। फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि रात के 11 बज गए थे। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर काफी ज्यादा एक डोरबेल बज रहा था। वो डोरबेल कोई और नहीं अकाने और उसकी फ्रेंड बजा रही थी। और फिर हमें पता चलता है कि वो किसी और का घर नहीं यामादा का घर होता है। फिर हमें पता चलता है कि वो दोनों उसका छाता रिटर्न करने के लिए उसके पास आए और ये सब देखकर वो काफी ज्यादा अनॉयड हो गया था। अकाने और मोमो काफी ज्यादा ड्रंक थे उस वक्त। और तभी मोमो यामादा से माफी मांगती है कि अकाने हमेशा उसके लिए काफी ज्यादा मुसीबत खड़ी कर देती है। तभी मोमो उसको जाकर हक कर देती है और कहती है तुम काफी ज्यादा हॉट हो, मैं तुम्हें डेट करना चाहती हूँ। और कहती है तुम्हें शादी भी कर लेनी चाहिए। और यामादा काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था ये सिचुएशन देखकर। तभी अकाने बोलती है कि वो कैसे यहाँ पर सिर्फ उसको अम्ब्रेला रिटर्न करने के लिए नहीं आए, उसको थैंक यू बोलने के लिए भी आई है। उस दिन के लिए जिस दिन उन लोग फर्स्ट टाइम एक दूसरे को मिले थे और अकाने का दिन काफी ज्यादा खराब जा रहा था। उस वक्त यामादा ने काफी ज्यादा उसकी मदद की थी। अकाने अचानक से मोमो को पकड़कर बोलती है तुम मुझे पुलिस बोलने से पहले मैं इधर से निकल जाऊंगी। फिर अकाने वहाँ से जाने लगती है। अभी यामादा भी जाने लगता है, लेकिन फिर वो अचानक से उसको रोकता है और बोलता है गेम में काफी दिनों से लॉगिन नहीं की हो। फिर वो बोलता है हमारा जो गिल्ड मास्टर है वो काफी ज्यादा चिंता है तुम्हारे लिए। फिर उसको बोलता है गेम में लॉगिन करो, हमारे साथ खेलो। ये सब सुनने के बाद अकाने काफी ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है हाँ ठीक है मैं जरूर करूँ। और इसी तरह ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है।